वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैंने आपको पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर मेहंदी का हाथ यूज़ करने का तरीका बताया था। ये मेरे पास मेहंदी का हाथ था जिस पे मेहंदी पीछे छप चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने मना किया था कि उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगा के इस तरीके से आप मेहंदी को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और ये होता है कि हम अपने पास घर में जो ड्राइंग बुक या स्केच बुक होती है उस पर भी मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसी हाथ से जो है इसको ये एक्रेलिक हैंड जो मैंने लिया था इसके ज़रिए मैंने इसको यहाँ पे ट्रेस कर लिया है, और यहाँ पे मेरे पास दो डिज़ाइन तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस बेल से मेहंदी लगाने का तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से हमारे पास जो कपड़ों की बेल होती है उसके ज़रिए हम मेहंदी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और हम अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा डिज़ाइन कहाँ तक आ सकता है। ये है हमारा कलाई का पॉइंट, और कलाई के पॉइंट के ऊपर रख के हम अपने हाथ के ऊपर भी इसको रख के देख सकते हैं कि हमें कितनी चौड़ी बेल चाहिए। जैसे क्लाइंट की विश होती है कि उनको ज़्यादा मेहंदी नहीं पसंद, तो वो इस टाइप की बेलें बहुत चलती हैं, और इस पर आप बहुत करीब से देख सकते हैं ये डिज़ाइन है। और एज़ इट इज़ यही डिज़ाइन हम कॉपी करेंगे अपनी मेहंदी के लिए। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे बेलों के डिज़ाइन होते हैं जो आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। और मैं इसको रख के यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये किस तरीके से यहाँ पे इतना आ रहा है मेरे पास। ये मेरा कलाई का पॉइंट है, और कम से कम भी जो हमारे पास बेल होती है वो 3 उंगल की होती है, ये 3 फिंगर्स की। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो 2 फिंगर्स की भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्योंकि 3 फिंगर्स है और मेरा बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा, तो सबसे पहले मैं एक आउटलाइन ड्रॉ करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरीके से, क्योंकि 2 फिंगर्स जो है वो मेरी ये वाली बेल आ रही है, ये मौजूद है ना, ये जो यहाँ पे जाल बना हुआ है ये 2 फिंगर्स का है, और हाफ फिंगर यहाँ आएगा और हाफ फिंगर ये आएगा। इट मीन्स कि टोटल मेरे पास 3 फिंगर्स आ रहा है। ठीक, इधर रखेंगे हम इस तरीके से, और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने लगे हैं जी। तो सबसे पहले मैं बेल स्टार्ट करने लगी हूँ, इसको सामने रखूँगी अपने इस तरीके से, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी बेल। सबसे पहले मेरी आउटलाइन ड्रॉ हो रही है इस तरह, और ये ऑलमोस्ट 2 फिंगर्स ही है मेरी। मेहंदी की कोन रखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम नीचे ये वाला हाथ रखते हैं और ऊपर हम अपना इस तरीके से हाथ रखते हैं इसको होल्ड करने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी आउटलाइन को जी, तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरी जो आउटलाइन थी वो इतनी चौड़ी है, देखें ये यहाँ पे, तो मुझे इसको डबल लाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डबल लाइन नहीं करूँगी क्योंकि इससे मेरा डिज़ाइन जो है वो मैसअप होने का ख़तरा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने बिल्कुल बारीक सी लाइन्स ड्रॉ की हैं, उसके बाद मैं एक और एक लाइन ड्रॉ करूँगी इसके बिल्कुल साथ। अच्छा, एक बात और बताती चलूँ कि जो प्रैक्टिस मैंने प्लास्टिक पे करना बताई थी उसके ऊपर कोन बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, और उसके लिए सबसे बेहतर फिर यही होता है कि आप इस तरह की कोई स्केच बुक ले लें जिस पे आपका हाथ आराम से चल सकता है। अभी देखिए मेरा हाथ बगैर रुके चल रहा है, और उसके ऊपर मेरी कोन बहुत ज़्यादा फिसल रही थी। अब मेरे पास ये डबल लाइन आ गई है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मेरे ये जो कंगूरी बनी है इस जगह, ये कंगूरी मुझे यहाँ ड्रॉ करनी है। बस आप अपने आइडिया से बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ से यूँ और इस तरह। उसके बाद ये यहाँ पे इसके ऊपर कंगूरी बन रही है, तो मैं इस कंगूरी को बनाऊंगी इस तरीके से, बिल्कुल बारीक बारीक। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये पूरा ऊपर और नीचे कंगूरियाँ बना लेंगे जी। तो यहाँ पे मेरी ये कंगूरी जो मैंने बनाई है वो पूरी हुई। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ डॉट डले हुए हैं तो इनके ऊपर डॉट डाला जाएगा, और हर एक कंगूरी के बाद जैसे ये बारीक बारीक पत्तियाँ जो हमने बनाई हुई हैं उनके ऊपर हम एक के बाद एक डॉट डालते जाएंगे। मैं तरीका बताती हूँ, इस तरीके से एक एक डॉट छोड़ के मतलब एक एक पत्ती छोड़ के दूसरी पत्ती के ऊपर इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, और सेम बनेगी। बहुत आसान तरीके से मैं मेहंदी समझा रही हूँ आपको, आई होप सो आप लोगों को समझ आएगी। और ये मेहंदी की बिल्कुल बेसिक्स हैं इस तरह। और अब यहाँ भी इसी तरह करूँगी जी। देखें तकरीबन सेम हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे ये वाली जो लाइन ड्रॉई है, हमें अपना आड़ा जाल बनाना है। आड़ा जाल किस तरह बनाएंगे, इस तरीके से स्लांट लेंगे हम, बिल्कुल तिरछा, तिरछी लाइनें ऐसे ड्राऊंगी, और इसका फासला बिल्कुल एक सा होना चाहिए, यानी 1 फिंगर। ये जो मेरी फिंगर है, मेरी फिंगर की जो चौड़ाई है इसी चौड़ाई के ऊपर मैं ये लूँगी, और
एक फासला अगर होगा यानी एक जैसा फासला होगा तो उस पर आपका डिज़ाइन भी खूबसूरत लगता है। अब मैं इसको इस तरफ डायरेक्शन लेके आऊँगी, यूँ। ये भी उतने ही मतलब के डायरेक्शन होना चाहिए, उतने ही फासले पे होना चाहिए, आगे पीछे ना हो। और ये कोशिश से आ जाएगा। एक दफ़ा अगर रफ बनेगा कोई बात नहीं, आप इस तरह की आप ड्राइंग बुक परचेज़ कर लें, और स्केच बुक भी कहते हैं इसको, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत अच्छे डिज़ाइंस आप कॉपी करना सीख जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे डॉट डाले गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इधर यानी जहाँ ये जो नोक है उसके उधर ऐसे 4 डॉट्स डालें और इस तरह ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये 4 डॉट यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये लाइंस अगर खाली हैं और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, तो यहाँ पे हम हाफ ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, ठीक है। क्रिएशन आपकी अपनी होती है। एक ड्रॉप इस तरह डालते हैं और हम इसको इस तरह फैला देते हैं, तो ये हाफ ड्रॉपलेट कहलाता है। इस तरह इस तरह हाफ हाफ ड्रॉप्स डाल के, और ये हमारी जो, अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी बेल अधूरी है तो आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हार्ट भी बना सकते हैं। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कैसा है। अगर आपका हाथ चौड़ा है तो उसमें वेरिएशंस आप ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर किसी का हाथ पतला है तो आप इतना वेरिएशंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आगे की तरफ जो है वो हमारे पास कौन सा डिज़ाइन बन सकता है। मैं यहाँ पे बहुत करीब से आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से बन गया है मेरे पास। अब मेरे पास ये हिस्सा बाकी बचा हुआ है, और आप चाहें तो देखें इसको कॉपी कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपना एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और सामने रखें और उसको देख के कॉपी करने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ पे देख के कॉपी करना बता रही हूँ कि किस तरीके से हम अपना फ्रंट निकालते हैं, या हम मिडल अपना कैसे निकाल सकते हैं फ्रंट का। ये मेरा मिडल पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे मैंने उंगली रखी है, क्योंकि ये मेरी मिडल फिंगर है। और ये इस तरह, अगर आप चाहें तो अपनी फिंगर्स से भी इसको इस तरीके से आइडिया ले सकते हैं कि आपका मिडल पॉइंट जो है वो क्या आ रहा है। मेरा मिडल पॉइंट ये है, ठीक है। अब मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस तरह गोल सर्कल ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि अंदर हम ये वाला जो है ये कमल का फूल, ये हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक रफ सा मिडल अपना निकाला, सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल के जैसे ये सर्कल है, उसके बाद हम एक सर्कल और बनाते हैं और उसके ऊपर हम ये कंगूरी बनाएंगे। उसके बाद अंदर की फिलिंग हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपना इतना पार्ट कंप्लीट करते हैं। ये मैंने पार्ट कंप्लीट किया, और उसके बाद अब मैं ये वाली कंगूरी बनाऊंगी जो बिल्कुल बारीक सी है, ठीक है। इसका बनाने का तरीका ये होगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाना है अपने हाथ को। अगर आप नए सीखने वाले हैं तो अपने हाथ को इस तरीके से चलाएंगे आप, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आपने जहाँ अगर अपनी कोन मेहंदी उठाई और आपका डिज़ाइन ख़राब होगा, इसलिए हमेशा बहुत स्टेडी काम करना है, हल्के हल्के धीरे धीरे, जल्दी नहीं मचानी है। नीट क्लीन जितनी मेहंदी लगती है उतना ही अच्छा उसका कलर भी आएगा। अगर आपने मेहंदी में जल्दबाजी मचाई और वो डिज़ाइन किसी का ख़राब हो जाता है तो पूरा हाथ बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ये मैंने सर्कल बना लिया है। उसके बाद ये जो मोटी वाली कंगूरी है वो बनेगी, और उसके बाद आउटलाइन बन के इसको हम फिल करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। स्टार्ट कर रही हूँ। देखें, जहाँ ये 2-3 कंगूरियाँ हैं, इन 3 कंगूरियों के बराबर हमें एक कंगूरी लेनी है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह ये पूरा चारों तरफ बनेगा। जी, मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना ली है। अब मैं इसको फिल करूँगी। ये जो स्पेस है, ये बड़ी कंगूरियों के बाद का जो स्पेस है वो मैं फिल करूँगी। जी, तो यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद अब देखें यहाँ पे हमारे पास फिर वापस बारीक कंगूरियाँ आ रही हैं, तो ये बगैर किसी स्पेस ये यही दोबारा बारीक कंगूरी रिपीट होगी। अगर आप चाहें तो इसके इर्द गिर्द एक आउटलाइन देके फिर भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो डिज़ाइन है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, स्पेस नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यही कंगूरी अप्लाई करके और उसके बाद ये डॉट डालना बताऊँगी। ये इस तरह मेरे चारों तरफ बनती जाएगी कंगूरियाँ। इसको बारीक कंगूरी कहा जाता है, और नीचे की तरफ जिसको मैंने फिल किया था उसे हम बड़ी कंगूरी कहते हैं। ये बड़ी पत्तियाँ हैं, और ये जो बन रही हैं ये बारीक पत्तियाँ हैं। और एक बेसिक की क्लास मैं ऐसी दूंगी जिसमें आपको कंगूरियों की इकसाम और बहुत सारी जो न्यू पेटल्स हैं वो भी बनाना बताऊंगी। अब हम अपने डिज़ाइन की तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डिज़ाइन के अंदर इसी तरह ये बारीक बारीक पत्तियाँ चारों तरफ ये डिज़ाइन सर्कुलेट करेगा मेरा, और इस पे जो डॉट बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। हर दूसरी पत्ती के बाद एक डॉट, लेकिन ये डॉट थोड़ा मोटा होगा।
यहाँ जो हमने डॉट डाले थे वो छोटे थे, बारीक थे, ये थोड़े मोटे डॉट हैं इस तरीके से। और हर दूसरी पत्ती के बाद या तीसरी पत्ती के बाद कोशिश कीजिएगा कि इसका जो फासला है डॉट का वो एक जितना रहे, ठीक है। इस तरीके से ये डलते जाएंगे चारों तरफ। जी, तो ये मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब जो मेरा डिज़ाइन बनेगा वो ये वाला बनेगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसी को सीखें, पहले इस पेटल को हम सीखते हैं बिल्कुल सिंपल सा। ये दो ना बनाना चाहें एक ही बना लीजिए और ये वाले पेटल्स बनाना सीखें। जब बेसिक आ जाएगा तो ये एडवांस पेटल्स भी मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम कमल का फूल बनाना सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ ये नोक है और इस तरीके से ये ड्रॉ हुआ है। ये थोड़ा सा राउंड है और ऊपर की तरफ इसकी इस तरह नोक निकलती है, ठीक है। अब जो बनाऊंगी मैं, इसको अंदर की तरफ से एक पेटल लिया जाएगा इस तरह, और ये आएगा, नीचे नहीं जाएगा बल्कि नीचे से थोड़ा पहले से मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। अब जो बनेगा इसका लीफ वो यहाँ से आएगा दोबारा से और ये यहाँ आके इधर इस तरफ स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मैं एक यहीं से थोड़ा नीचे से स्टार्ट लूँगी और ये इधर आके यहाँ स्टॉप, और ये यहाँ से आके ऐसे स्टॉप, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम इस तरीके से इसकी एक लाइन बना देते हैं। और यहाँ पे जो लीफ, इस तरह के लीफ हैं, वो लीफ बनाने का तरीका भी बताती हूँ मैं आपको। हाफ लीफ बना रही हूँ इस तरह, ठीक है। इधर भी हाफ लीफ, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है हमारे पास। हाफ लीफ ये हो गया और यहाँ इस पर हल्का सा ये इसकी लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डॉट डाल देंगे हम इस तरीके से। और इसकी फिलिंग किस तरह होगी वो भी बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो ये वाले लीफ बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसअप हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे बहुत छोटी सी कुछ डिज़ाइनिंग कर देते हैं, ऐसे करके सर्कल बना के, और नॉर्मल सा एक फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे भी लीफ बना के इसको, हाफ लीफ है ये, ठीक है। और सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक हाफ लीफ बन रहा है इस तरह, ठीक है। ये लीफ है। और उसके बाद हम यहाँ फिलिंग करेंगे। फिलिंग बहुत स्लोली स्लोली करनी है, एकदम से तेज़ हाथ नहीं चलाना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको चारों तरफ सर्कुलेट करूँगी मैं। देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है इसका पेटल। और अब मैं इसकी फ़िंगर्स बनाऊंगी। फ़िंगर्स मुझे इस तरह बनानी है कि मेरा ये और ये डिज़ाइन मैच करे, और इसी से मिलती जुलती फ़िंगर्स यहाँ बनानी है। और फिंगर्स को भी मैं कॉपी करना बताऊँगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिंगर्स हैं मैं इसको कॉपी करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल खाली है चारों तरफ से, तो मुझे इसके ऊपर इस तरह हैवी फिंगर जो है वो चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी इस तरीके से बिल्कुल बारीक सी लाइन। उसके बाद एक और एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। उसके बाद ये बारीक वाली डबल कंगूरी बन रही है, ठीक है। और उसके बाद एक और एक कंगूरी आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से बड़ी पेटल लेंगे। हर दो छोटे पेटल के बाद एक पेटल आया, उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वाली फिलिंग चाहिए। आई होप सो आपको डिज़ाइन समझ आ रहा होगा। उसके बाद मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद फिर दोबारा एक इसी लाइन को थोड़ी सी मोटा कर दूँगी मैं। यहाँ ये फिंगर्स थोड़ी सी मैसी लग रही हैं, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने पास थोड़ी चेंजिंग कर दी है, ऐसा नहीं बनाया है। फिर दोबारा से बारीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पाइरल बना देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सामने जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है आप उसी को कॉपी करें, आप अपनी खुद की भी वेरिएशंस और क्रिएशंस कर सकते हैं। और फिर जब आप कॉपी करने लग जाते हैं तो आपके माइंड में खुद ब खुद डिज़ाइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये देखिए मेरे पास बिल्कुल डिफरेंट। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डॉट डालना स्टार्ट कर दूँगी, ये वाले मोटे वाले डॉट्स इस तरह, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको कवर करूँगी ऐसे, हर एक डॉट के बाद एक, सही। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे ये बारीक वाली कंगूरी आ गई, सही है। उसके बाद ये हमारा नाखून का स्पेस आ गया। और यहाँ पे इसको इस तरीके से नाखून के आसपास कवर कर रही हूँ।
यहाँ पे मैं इधर डॉट डाल दूँगी और ये मेरा फिंगर का डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। और सारी फिंगर्स अब मैं बना के दिखाऊंगी, लेकिन इसके बाद ये मुझे लग रही है खाली जगह, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से दोबारा से कंगूरी बनाती हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस तरीके से डॉट डालूँगी, सही। और हर इन दो के बीच में ऐसे ये। और अब मैं सारा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ डिज़ाइन। जी, तो ये मेरा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे किसी और चीज़ की नीड है, तो मैं यहाँ पे छड़ियाँ भी डाल सकती हूँ, और मैं तरीका बताती हूँ हम छड़ियाँ किस तरह डालते हैं। समटाइम्स हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होने के बाद भी कुछ अधूरा सा लग रहा होता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कंगूरी की मिडल है वहाँ से आपने क्या करना है, इस तरह हाथ रख के अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ से एक इस तरह, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ऊपर की तरफ लौटाना। अगर हम कोई ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जो नॉर्मली हम ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, तो हम इस तरह बनाते हैं, आँखों के जो आंसू होते हैं। ये मैंने उल्टा बनाया है, यानी इस तरह, इस तरीके से लेके यूँ ऊपर की तरफ। और अभी जो मैंने बनाया वो ये इस तरह भी बनता है और इस तरह बनता है। जो इधर बना है वो ये वाला उल्टा वाला बना है, ठीक है। मैं फिर सिखा देती हूँ। ऐसे एक डॉट डालना है, सही है, थोड़ा सा ज़्यादा निकालेंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेना है हल्के से, और ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।